शुरुआत एक अनजान दोस्ती की। अरे भैया थोड़ा साइड दे दो ना, साइकिल लेके निकलना मुश्किल हो रहा है। रिया अपनी साइकिल हैंडल को संभालते हुए बोली। सुबह के 7 बज रहे थे और पूरे शांतिपुर टाउन में हल्की हल्की विंटर की सनशाइन फैल रही थी। सड़क पर मॉर्निंग वॉकर्स, चाय की दुकान से उठती हुई अदरक वाली चाय की खुशबू और हवा में गायब होती सर्दी की धुआं सब एक साथ मिलकर परफेक्ट सुबह का वाइब देते थे। रिया 19 साल की, सेकंड ईयर बी कॉम की स्टूडेंट, हर सुबह बिल्कुल 7:00 बजे वह साइकिल से अपने कॉलेज के लिए निकलती थी। अनुशासन उसके लिए एक तरह की जिद थी। आज सड़क के बीचों बीच एक लाल रंग का इलेक्ट्रिक स्कूटर खड़ा था, जिसके मालिक एक लंबे पतले शुरुआती 20 लड़के स्कूटर के टायर को झांक रहा था। सॉरी सॉरी, उसने तुरंत स्कूटर हटाया। रिया ने एक सेकंड के लिए उसका चेहरा देखा। हल्का सा शेव्ड स्टबल, आंखों में अजीब सा शांति और चेहरे पर एक वास्तविक रूप से खेदजनक मुस्कान। धन्यवाद, रिया ने सीधे साइकिल पैडल पर बल लगाते हुए कहा। वह लड़का पीछे से चिल्लाया, पंक्चर हो गया शायद। आप यहीं से रोज जाती हो क्या? रिया ने बस हाथ हवा में हिला दिया, बिना रुके। दिन कैजुअल ही लग रहा था, पर पता नहीं क्यों उस लड़के की आवाज उसके दिमाग में अटक गई। शांतिपुर में नए चेहरे कम ही दिखते थे। उसने चीजें नोटिस कीं, और उस लड़के को उसने आज पहली बार देखा था। अगली सुबह रिया वही सड़क पार कर रही थी जब उसने देखा वही लड़का स्कूटर को धीरे धीरे चलाते हुए आ रहा था। इस बार टायर ठीक था। लग रहा था वो रिया का व्यस्त लेन रूटीन ऑब्जर्व कर चुका है। गुड मॉर्निंग, उसने हल्का सा सलाम जैसा किया। रिया हिचकिचाती थी, पर मैनर्स मैटर करते थे। मॉर्निंग, मैं आरुष। कल गलती से स्कूटर बीच रोड में रोक दिया था। सॉरी अगेन। रिया ने सोचा, नाम ठीक ठाक है, आदमी भी ठीक लग रहा है। ओके। आरुष मुस्कुराया। आपका नाम? रिया। बस इतना ही, लेकिन टोन बिल्कुल सामान्य। कोई फ्लर्टिंग नहीं, कोई चीजी लाइनें नहीं, एक सीधी विनम्र परिचय। रिया को अजीब लगा, क्योंकि यूजुअली लड़के या तो एक्वर्ड हो जाते हैं या ओवर फ्रेंडली। ये दोनों नहीं था। 3 दिन बाद रिया को कॉलेज के पास टायर पंक्चर हो गया। परफेक्ट टाइमिंग। पीछे से आवाज आई। आरुष वहां खड़ा था। दिख रहा है हेल्प चाहिए। रिया हैरान, आप कॉलेज के यहां क्या कर रहे हो? आरुष ने शोल्डर उठाए। मैं यही नियर बाय एक स्पोर्ट्स गियर की शॉप मैनेज करता हूं। सुबह सप्लाई लेने आता हूं। और बिना उसके पूछे उसने रिया का साइकिल टायर ओपन करके एयर भरनी शुरू की। मैं कर लेती, रिया ने कहा। हो जाएगा, आप खड़ी रहो बस। मदद खत्म होने के बाद रिया ने थैंक यू बोला। आरुष ने अपना सिर हिलाया। एक मदद का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट टाइम आप चाय पिला देना। सिंपल। रिया हंस पड़ी। डील। बस इस मोमेंट ने एक डोर खोला एक अजीब सी दोस्ती का। आरुष सीधा ग्राउंडेड टाइप का लड़का था, 22 साल का, पर काफी जिम्मेदारियां। पिता सेवानिवृत्त, मां डायबिटिक, और घर का खर्चा चलाने के लिए स्पोर्ट्स शॉप मैनेज करता था। रिया एक मध्यम वर्ग पर सुरक्षित परिवार से। पापा सरकारी शिक्षक, मां गृहिणी, और रिया की जिद की वो स्वर्ण निर्मित बैंकर बनेगी। जिस रास्ते से रिया रोज गुजरती थी वहां एक छोटी चाय स्टॉल होती थी। धीरे धीरे यह उनका अनौपचारिक मीटिंग स्पॉट बन गया। कभी रिया आरुष को ढूंढ लेती, कभी आरुष उसे मिल जाता। उनकी दोस्ती बिल्कुल अननेचुरल स्पीड से नहीं बढ़ी। यह नर्म धूप की तरह बढ़ी, गर्म, स्थिर, आरामदायक। एक दिन रिया ने पूछा,
तुम इतने शांत कैसे रहते हो? तुम्हारी उम्र के लोग इतनी जिम्मेदारियां हैंडल नहीं कर पाते। आरुष ने चाय का कप हाथ में घुमाते हुए बोला, लाइफ जितनी जल्दी समझ लो, उतनी आसान हो जाती है। रिया प्रभावित हो गई। तुम इलॉसफर हो क्या? हाँ, डिस्काउंट इलॉसफर। आरुष ने हौंसी रोकी। ऐसे मोमेंट्स रिया को खुश कर देते। उसे जिस तरह से वह बात करता था, वह पसंद था। नरम, ईमानदार, बिना दिखावा किए। क्या वो उसे पसंद करने लगी थी? शायद, पर दोनों ने कभी बात को उस दिशा में आगे नहीं बढ़ाया। एक शाम आरुष ने रिया को स्पोर्ट्स शॉप के बाहर रोककर पूछा, आज पूरा दिन अजीब लग रहा था, एक चाय हो जाए? रिया ने इस बात पर जोर दिया, कॉलेज के असाइनमेंट की वजह से। आज नहीं, मूड नहीं है। आरुष ने सामान्य रूप से कहा, चलो, अगली बार। लेकिन रिया को लगा कि आरुष नाराज हो गया है। अगले 2 दिन उसने रिया को गुड मॉर्निंग नहीं बोला, न रुककर बात की, न चाय स्टॉल पे आया। रिया सोचती रही, इतना बुरा लगा क्या? मैंने सिर्फ मना ही तो किया था। तीसरे दिन रिया ने इरिटेट होके पूछा, और कब तक इग्नोर करने का प्लान है? आरुष शॉक्ड था। इग्नोर? मैं तो पापा को डॉक्टर ले जा रहा था। 2 दिन। रिया का चेहरा लाल, शर्मिंदगी प्लस अजीबियत का मिश्रण। अच्छा, मुझे लगा तुम। आरुष ने हंसकर कहा, दोस्ती इतनी जल्दी नाजुक नहीं होती, रिया। बस। यह वाक्य रिया के दिल में किसी स्थायी नोट की तरह चिपक गया। एक दिन रिया कॉलेज से देर से निकली। सड़क खाली हो चुकी थी। दुकानें बंद हो रही थीं। आरुष सामने से आ रहा था और उसने रिया के चेहरे पर तनाव नोटिस किया। क्या हुआ? प्रोजेक्ट मूल्यांकन खराब हो गया। प्रोफेसर ने सबके सामने शर्मिंदा किया। आरुष ने बोला, चलो मेरे साथ। कहाँ? कहीं नहीं, बस वॉक करो, पॉजिटिव एनर्जी जाएगी। और वो दोनों 20 मिनट चुपचाप चलते रहे। कोई ग्लैमर पल नहीं, कोई भावनात्मक संवाद नहीं, बस उपस्थिति। 15 मिनट बाद रिया की आंखों में आंसू आ गए। मैं फेल होने से नहीं डरती, पर किसी के सामने अपमानित होना बुरा लगता है, आरुष ने कहा। लोग जज करते हैं, सिचुएशंस नहीं। इंसल्ट तुम पर नहीं था, रिया प्रोफेसर के मूड पर था। रिया को पहली बार लगा कोई उसके दर्द को समझ रहा है, बिना अनावश्यक सहानुभूति के। वह रुकी और धीरे से बोली, तुम अलग हो। आरुष मुस्कुराया, हाँ, थोड़ा अजीब भी हूं। दोनों हंसने लगे। माहौल हल्का हो गया। एक दोपहर आरुष को गलत समय पर स्पोर्ट्स शॉप बंद करना पड़ा। रिया आमतौर पर शाम में आती थी, पर आज वो सरप्राइज विजिट के मूड में थी। उसने स्टोर का शटर आधा खुला देखा। अंदर से किसी के बोलने की आवाज आ रही थी, आरुष बेटा, दुकान बंद मत करो, घर का खर्चा कैसे चलेगा? एक आदमी की कांपती हुई आवाज, शायद आरुष के पापा। पापा, स्वास्थ्य ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको आराम चाहिए, मैं कुछ और सोच लूंगा। जी। रिया को पहली बार पता चला कि आरुष दबाव के बावजूद हमेशा मुस्कुराता था। आरुष ने शटर उठाया। रिया को देखकर हैरान हुआ। तुम आज इतनी जल्दी? रिया अजीब ढंग से मुस्कुराई। बस ऐसे ही। पर दोनों को पता था, रिया ने बातचीत का कुछ हिस्सा सुन लिया है। आरुष ने सामान्य लहजे में कहा, पापा की तबीयत थोड़ी कमजोर चल रही है। दवाइयां महंगी हैं, इसीलिए दुकान को संभालना पड़ता है। रिया ने धीरे से कहा, कभी भी हेल्प चाहिए हो तो बता देना। आरुष ने सवाल की तरह देखा। तुम हेल्प करोगी? दोस्ती में कैलकुलेशन थोड़ी होती है। आरुष का एक्सप्रेशन सॉफ्टेन हो गया। 3 महीने बाद शांतिपुर में एक बड़ा इंटर कॉलेज बिजनेस फेस्ट हुआ, जिसमें कंपटीशन था। क्रिएट ए रियल बिजनेस मॉडल। विजेता को शून्य शून्य का स्टार्टअप अनुदान मिलता था। रिया ने आरुष को विचार दिया, स्पोर्ट्स गियर रेंटिंग का मॉडल बनाओ, तुम पहले से ही बिजनेस मैनेज करते हो। आरुष हैरान, मैं?
मैं अंग्रेजी में ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाता। तो क्या विचार महत्वपूर्ण होता है? मैं तुम्हारी प्रस्तुति बनवा दूंगी। ऐसे ही दोनों शुरू हुए। रिया देर रात पीपीटी बनाती, आरुष वास्तविक दुनिया का तर्क देता। परफेक्ट टीम। प्रतियोगिता के दिन आरुष घबराया हुआ था। कुछ गलत बोल दिया तो? रिया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम गलत हो ही नहीं सकते। यू लिव दिस बिजनेस एवरी डे। वह एक आत्मविश्वास का इंजेक्शन था। प्रस्तुति शानदार थी, सरल, व्यावहारिक, ईमानदार। परिणाम घोषित हुआ। आरुष की टीम ने पहला पुरस्कार जीता। आरुष की आंखों में आंसू थे, अविश्वास के। उसने रिया के हाथ पकड़कर बस इतना कहा, तुम नहीं होती तो मैं यह नहीं कर पाता। रिया के दिल में अजीब सी वारमथ दौड़ गई। उसने महसूस किया उसे वह पसंद ही नहीं था। वह उसकी गहरी परवाह करती थी। ग्रांट मिलते ही आरुष ने शॉप एक्सपेंड करने का प्लान को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ा कदम था। आरुष ने पूरी प्लानिंग दिखाई और अंत में बोला, इसमें तुम पार्टनर हो 50%। रिया चौंक गई। मैंने क्या किया? मैं तो सिर्फ मदद। आरुष ने धीरे से बाधित किया। रिया, तुमने मुझे वो विश्वास करना सिखाया जो मैं खुद पर नहीं कर पाता। अगर साझेदारी नहीं दोगे तो मैं खुद को कभी फेयर फील नहीं कर पाऊंगा। रिया ने कुछ सोचा, फिर हां बोल दिया। दोनों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया। अर्ली स्ट्रगल्स, फनी मिस्टेक्स, लेट नाइट प्लानिंग, सब एक साथ। रिया हर सिचुएशन में शांत, आरुष हर चैलेंज में क्रिएटिव। दोस्ती अब एक परिपक्व बंधन बन चुकी थी। एक शाम रिया घर लौटते वक्त स्लिप हो गई सड़क पर। घुटना छिल गया, साइकिल गिर गई। आरुष वहां नहीं था। पार ऑन कॉल पे उसकी आवाज लाइटनिंग स्पीड से सीरियस हो गई। रिया, रुक जाओ, मैं आ रहा हूं। 5 मिनट में वो आ गया। साइकिल उठाई, रिया को बेंच पर बिठाया, पानी दिया। दर्द हो रहा है? थोड़ा, रिया ने धीरे से कहा। आरुष ने फर्स्ट ऐड करते हुए सॉफ्टली बोला, तुम लाइफ में कुछ भी हैंडल कर सकती हो, पर तुम्हें हर्ट देखकर मुझे हैंडल नहीं होता। सन्नाटा, दिल की धड़कन, आंखों का कनेक्शन। रिया ने धीरे से पूछा, तुम क्या फील करते हो? आरुष ने बैंडेज चिपकाते हुए बिना आंखें उठाए कहा, वही जो शायद तुम फील करती हो। मैं अपने शब्दों को बिगाड़ना नहीं चाहता। रिया ने आश्चर्यजनक आत्मविश्वास से कहा, शब्दों से कोई चीज टूट नहीं जाती अगर दिल सही जगह हो। आरुष ने उसकी तरफ देखा और समझ गया। अगले दिन शाम को चाय स्टॉल। आरुष ने पूछा, रिया, एक गंभीर बात। रिया ने धीरे से कहा, हम जिंदगी में पहली बार मुझे किसी के साथ फ्यूचर दिख रहा है। वो रुककर सांस ली। और वो तुम हो। रिया मुस्कुराई, आंखों में हल्की नमी। मुझे भी। बस इतना ही। नो ड्रामेटिक प्रपोजल, नो फिल्मी डायलॉग्स, एक सिंपल प्योर एक्सेप्टेंस। आरुष का बिजनेस 1 साल में 3 जिलों तक फैल गया। रिया ने अपनी डिग्री पूरी करके बिजनेस ऑपरेशन संभाल लिए। दोनों का दैनिक दिनचर्या अभी भी चाय स्टॉल से शुरू होता है। वही पुरानी बेंच, वही अदरक वाली चाय। एक बार रिया ने हंसी में पूछा, जब हम पहली बार मिले थे तुमने साइकिल को ब्लॉक किया था या डेस्टिनी ने? आरुष ने कप उठाकर बोला, मैं तो ब्लॉक नहीं करता, किस्मत कभी कभी धक्का देती है। रिया ने गाल से हवा हटाकर कहा, अच्छा धक्का था आरुष, सबसे अच्छा। उनकी कहानी सरल थी पर असली थी। कोई डरावनापन नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई नाटक नहीं। बस दो लोग जो जीवन की समस्याओं के बीच एक दूसरे को सहारा देते हुए बड़े हुए। और जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा यही था, 2 कदम साथ चलना, हर दिन नया पर सुरक्षित।
हर पल सरल पर सार्थक।